वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। जी हाँ, कहाँ पे हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया में है? तो आपके सामने ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है आपके सामने बिहार, उसके साथ साथ आसाम, कर्नाटका और गोवा, यानी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो वेयर इज़ हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, किस स्टेट में हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया में है? यहाँ पे स्टेट्स का नाम आपको दिया गया है। जी हाँ, इसका सही आंसर है आंसर सी। जी हाँ, जिसका नाम है कुंचिकुल। जी हाँ, कर्नाटका में है ये कुंचिकुल। आगे बढ़ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। जी हाँ, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। जी हाँ, आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप ये जहन में ज़रूर रख लेना कि इसमें 0.25 मार्क्स आपको कट होते हैं हर रॉन्ग आंसर पे। वेयर इज़ गांधी सागर सेंचुरी इन इंडिया। जी हाँ, गांधी सागर सेंचुरी इंडिया में कहाँ पे है? जी हाँ, गांधी सागर सेंचुरी इंडिया में कहाँ पे? वेयर इज़ गांधी सागर सेंचुरी इन इंडिया। जी हाँ, आपके सामने स्टेट है वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। जी हाँ, आप सही आंसर चूज़ कर सकते हो। इसका सही आंसर है जी हाँ एमपी, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, इसका सही आंसर आपने देखा होगा यहाँ पे मध्य प्रदेश है। तो इसका सही आंसर है, यानी गांधी सागर जो सेंचुरी है वो मध्य प्रदेश में है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर। जी हाँ, कैपिटल्स के बारे में भी आपका ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कैपिटल जो है मणिपुर की कौन सी है? क्या पनाजी है, इम्फाल है, शिलोंग है या आइजवाल है? जी हाँ, आप चारों के चारों ऑप्शंस देख लीजिएगा एक बार फिर। पनाजी, जी हाँ इम्फाल, शिलोंग, आइजवाल। क्वेश्चन एक बार फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर स्टेट की जो कैपिटल है वो कौन सी है? पनाजी, इम्फाल, शिलोंग एंड आइजवाल। इसका आंसर मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। जी हाँ, इसका आंसर है इम्फाल। जी हाँ, इसका आंसर है इम्फाल। अपना स्कोर आप लगातार काउंट करते रहिए और नीचे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, कश्मीर हिस्ट्री से रिलेटेड है। इन विच ईयर, जी हाँ, इन विच ईयर महाराजा प्रताप सिंह एबॉलिश्ड बेगर। जी हाँ, आपको पता ही है कि बेगर जो था यहाँ पे फोर्स्ड लेबर, वो महाराजा प्रताप सिंह ने एबॉलिश किया। लेकिन किस साल में? 1920 में, 1922 में, 1919 में या 1906 में? यहाँ पे आखिर में 1906 से 1906। तो आप बता सकते हो कि इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ, एक बार फिर आप याद रख लीजिएगा। महाराजा प्रताप सिंह ने बेगर जो है एबॉलिश किया था। बेगर एक फोर्स्ड लेबर। तो इसका सही आंसर है 1920। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1920। इसका सही आंसर है 1920। अपना स्कोर ज़रूर चेक करते रहना और ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। विच रूलर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, ये जेके के यानी जम्मू हिस्ट्री की बात हो रही है। इस वक्त जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की बात हो रही है। यानी कौन सा रूलर कंटेम्प्रेरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक था? फिरोज शाह तुगलक के साथ साथ कौन सा रूलर था जो यहाँ का था? पहला है ब्रिजदेव, उसके साथ साथ जीत सिंह, फिर है मालदेव और उसके साथ साथ है जोधदेव। जी हाँ, मालदेव और जोधदेव। इसका सही आंसर है जी हाँ डी पार्ट। इसका सही आंसर डी पार्ट है, कंटेम्पररी। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। विच रूलर्स रीन इज रिगार्डेड एज गोल्डन पीरियड इन जम्मू हिस्ट्री। जम्मू हिस्ट्री जो कि जम्मू हिस्ट्री में किसका रूल जो है वो गोल्डन पीरियड का था? विच रूलर्स रीन इज रिगार्डेड एज गोल्डन पीरियड इन जम्मू हिस्ट्री? मालदेव, ध्रुवदेव, जोधदेव और ब्रिजदेव। एक बार फिर याद रख लीजिएगा। मालदेव, ध्रुवदेव, जोधदेव और ब्रिजदेव। किस याद क्वेश्चन एक बार फिर आप। विच रूलर्स रीन इज रिगार्डेड एज गोल्डन पीरियड इन जम्मू हिस्ट्री? मालदेव, ध्रुवदेव, जोधदेव और ब्रिजदेव। इसका सही आंसर जो है
आप वो खुद चेक कर सकते हो यहाँ पे। जी हाँ, आप देख लीजिएगा, इसका सही आंसर है मालदीव। जी हाँ, मालदीव जो है वो उसका पीरियड जो है जम्मू हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड माना जाता है। हु गेव स्लोगन? जी हाँ, हु हैज़ गिवन स्लोगन? जी हाँ, किसने ये स्लोगन दिया था? याद रख लीजिएगा, हु गेव स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस? जी हाँ, इंडिया फॉर इंडियंस। स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और एम जी रानाडे। जी हाँ, एम जी रानाडे। इसका जो सही आंसर है वो है, जी हाँ, एक बार फिर आप देख लीजिएगा इसको, दयानंद सरस्वती, हु गेव स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस, बाल गंगाधर तिलक, एम महात्मा गांधी और एम जी रानाडे। इसके सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने एक और स्लोगन दिया था, यहाँ पे मैंने छोटे अल्फाज में वो लिखा है। जी हाँ, आप देख सकते हो, गो बैक टू वेदास। इनका एक और स्लोगन याद रख लीजिएगा, गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदास। ये इसलिए उन्होंने कहा था ताकि जो है इंडियंस को अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया? जी हाँ, इंडिया में पहला पोर्टुगीज का गवर्नर कौन सा रहा है? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया? जाहिर सी बात है, पोर्टुगीज पहले यहाँ पे आए थे इंडिया में, और उनका पहला गवर्नर कौन था? क्या अल्माडिया था, क्या निन्हा था, क्या अलबुरुकी था, या राव था? जी हाँ, एक बार फिर आप इनको देख लीजिएगा, कौन इनमें से कौन सही आंसर होगा। जी हाँ, अल्मेडिया है, निन्हा है, अलबुरुकी है और राव है। इसका सही आंसर जो है वो है फ्रांस अल्मेडिया। जी हाँ, इसका सही आंसर है अल्मेडिया। अल्मेडिया वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, हु बिकेम फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? जी हाँ, वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने ये सारा अब तक जो जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया है, ये सब हमने कंप्लीट किया हुआ है ऑलरेडी। हु बिकेम फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? वैरन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लायो, विलियम बेंटिक, या यहाँ पे मैंने लिखा है लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले। एक बार फिर मैं आपको बता लेता हूँ, वैरन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लायो, विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेल्जले। तो इसका सही आंसर जो है वो है रॉबर्ट क्लायो। जी हाँ, रॉबर्ट क्लायो। जी हाँ, इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लायो। रॉबर्ट क्लायो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बने, याद रख लीजिएगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बने? रॉबर्ट क्लायो। वैरन हेस्टिंग क्या बने? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रख लीजिएगा, एडिशनल टाइटल, एडिशनल टाइटल। पहले गवर्नर कौन बने? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बने रॉबर्ट क्लायो। लास्ट गवर्नर कौन बने? वैरन हेस्टिंग्स। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? वैरन हेस्टिंग्स। क्योंकि उसी के दौर में एक एक्ट पास होता है और वो बनते हैं फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक बनते हैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है। जी हाँ, तो लॉर्ड वेल्जली के दौर में क्या होता है, ये एक सब्सिडियरी सिस्टम ऑफ अलायंस को लाता है। विच गवर्नर जनरल पास्ड इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट? जी हाँ, किस गवर्नर जनरल ने, विच गवर्नर जनरल पास्ड इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट? जी हाँ, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड डिफरेंट। जी, इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। जी हाँ, लॉर्ड कर्जन ने पास किया था। विच कंट्री विल होस्ट T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2023? जी हाँ, 2023 में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप एक बार फिर चेक कर सकते हो। विच कंट्री विल होस्ट T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2023? 2023 में कौन सा मुल्क जो है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा? क्या इंडिया करेगा? जी हाँ, पहला ऑप्शन इंडिया का है, दूसरा साउथ अफ्रीका है। पहला इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और उसके साथ साथ स्कॉटलैंड है। तो इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका। जी हाँ, साउथ अफ्रीका इसका सही आंसर है। जी हाँ, इसका सही आंसर साउथ अफ्रीका है। विटल कप, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटल कप किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट है? जी हाँ, विटल कप, विटल कप इज एसोसिएटेड विद
विद विच सपोर्ट्स? क्रिकेट, चेस, फुटबॉल, हॉकी। जी हाँ, क्रिकेट, चेस, फुटबॉल, हॉकी। विटल कप किस सपोर्ट्स के साथ एसोसिएट है? जी हाँ, ये एसोसिएट है क्या ये क्रिकेट के साथ है, क्या ये चेस के साथ है, या फुटबॉल के साथ, या हॉकी के साथ? जी हाँ, ये बिल्कुल ये फुटबॉल के साथ वाबस्ता है, फुटबॉल के साथ। जी हाँ, विटल कप इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। ये सारे जितने भी मैंने अब तक 12 क्वेश्चंस आपके सामने लाया, हमने ये सारा कवर किया है। जी हाँ, हु हैज़ रिटन राजदर्शनी? जी हाँ, जी हाँ, किसने राजदर्शनी जो है वो बुक लिखी है? तो इसका सही आंसर क्या है? हु हैज़ रिटन राजदर्शनी? ये जम्मू हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे। शिवजी धर, नरसिंह दास, जीसी सिमत, और इसके साथ साथ है गणेश वधेदरा। जी हाँ, गणेश वधेदरा। तो इसका सही आंसर है डी पार्ट, गणेश वधेदरा। जी हाँ, इसका सही आंसर है गणेश वधेदरा। जी हाँ, सही आंसर इसका है डी पार्ट, गणेश वधेदरा। रिटन ऑथर ऑफ हु हैज़ रिटन राजदर्शनी, यानी ऑथर ऑफ राजदर्शनी इज गणेश वधेदरा। आगे बढ़ लेते हैं। ये सारा हमने कंप्लीट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर which type of crops are grown in shifting agriculture? which क्रॉप्स आर ग्रोन? जी हाँ, कौन से क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो कि ट्राइबल्स करते हैं? पहले जो दरख्त होते हैं फॉरेस्ट्स में, उनको काटा जाता है, फिर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए लैंड को यूज़ करते हैं। क्या उसमें स्मॉल मिलेट्स उगाए जाते हैं, क्या उसमें रबर उगाया जाता है, क्या उसमें बनाना उगाया जाता है, या उसमें राइस उगाया जाता है? तो कह सकते हैं हम यहाँ पे, आप खुद एलिमिनेट कर सकते हो। जी हाँ, एलिमिनेशन मेथड भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका सही आंसर है स्मॉल मिलेट्स। जी हाँ, स्मॉल मिलेट्स। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल रीसेंट है, ये रीसेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। जी हाँ, विच स्टेट वन सईद अली ट्रॉफी 2021 2020 2021? 2020 2021 का जो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, T20 ट्रॉफी होती है ये इंडिया की, ये कौन सी स्टेट ने जीता? क्या मुंबई ने जीता, तमिलनाडु ने जीता, वेस्ट बंगाल ने जीता, या दिल्ली ने जीता? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु पहली बार तमिलनाडु ने 2006 में जीता था, और उस वक्त के कप्तान थे दिनेश कार्तिक। और आज भी जब ये टीम ने यहाँ पे सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता, तो इस वक्त के कप्तान जो थे दिनेश कार्तिक ही थे। तमिलनाडु की बात हो रही है। विच व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट? जी हाँ, इंडियाज लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? बैरन आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, मजूली आइलैंड। यहाँ पे मजूली आइलैंड है ये। जी हाँ, ये मजूली आइलैंड है यहाँ पे। मजूली आइलैंड और कैप कैमोरिन आइलैंड। तो इसका सही आंसर है, जी हाँ, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? मजूली आइलैंड। जी हाँ, मजूली आइलैंड इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है मजूली आइलैंड। सी पार्ट इसका सही आंसर है। आगे बढ़ लेते हैं, एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। 17th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ? जी हाँ, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ किस सिटी को इंडिया में कहा जाता है? जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या कानपुर को कहा जाता है? 17th क्वेश्चन की बात हो रही है। जोधपुर को कहा जाता है, वाराणसी को कहा जाता है, या लखनऊ को कहा जाता है? विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ? कानपुर, जोधपुर, वाराणसी, लखनऊ। तो इसका सही आंसर है कानपुर। जी हाँ, कानपुर को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ। आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं। हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल? चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला स्टेट इज? केरला स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है। पहला जो है अर्जुन मुंडा है, दूसरा है पिनराई पिनाराई विजयन। जी है, पिनाराई विजयन। तीसरा है सोनोवाल, और इसका जो चौथा है वो है यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम एक बार फिर। तो सोनोवाल है तीसरा, और चौथा है ई स्वामी।
जी, ई प्लैनस्वामी। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी पार्ट। जी हाँ, केरला के प्राइम मिनिस्टर जो सीएम है वो है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन। आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, ये जो सोनोवाल है ये किस स्टेट के है? ये असम के है। और ई प्लैनस्वामी है ये जो है वो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम तमिलनाडु के हैं। जी हाँ, तमिलनाडु के हैं। और अर्जुन मुंडा जो है वो यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर है। आगे बढ़ लेते हैं। 19th क्वेश्चन कर लेते हैं। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? साइंस के रिलेटेड है क्वेश्चन। जी हाँ, ऑक्सीजन किसने डिस्कवर किया है? ये वाला क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? यूसी रे, प्रिस्टले, डी थॉमस या स्मिथ? जी हाँ, आप फिर से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। किसने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया है? हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? यूसी रे, प्रिस्टले, थॉमस जो है डी थॉमस और स्मिथ। तो इसका सही आंसर है प्रिस्टले। जी हाँ, ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय प्रिस्टले। आगे बढ़ लेते हैं। हु वाज गवर्नर जनरल व्हेन इंडियन काउंसिल एक्ट वाज एक्ट ऑफ? जी हाँ, हु वाज गवर्नर जनरल या वाइस रॉय व्हेन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाज पास्ड? जी हाँ, जब 1861 का एक्ट पास किया गया था तो उस वक्त के गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाज पास्ड? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। जी, इसका सही आंसर लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड लॉरेंस इसके बाद आते हैं। लॉर्ड रिपन का दौर होता है 1880 से लेके 1884 तक। 1884 तक। और लॉर्ड लॉरेंस ये आखिर में आते हैं। ये 1890s में आते हैं, 88 में आते हैं। 1888 से ऑनवर्ड्स आते हैं ये। तो ये था आज का टेस्ट सीरीज सेशन। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो, वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम हाई एकेडमी। जी हाँ, ड्रीम हाई एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे। ड्रीम हाई एकेडमी में हम वहाँ पे वक्तन फ़वक्तन पॉसिबल नोट्स को हम शेयर कर लेते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।